चलो जी, एक्सरसाइज 14C का 9th क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी गार्डन्स ईच 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड कैन बी मेड आउट ऑफ 6 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। यहाँ पे हमें बताया गया है टोटल ज़मीन है 6 हेक्टेयर्स और उसमें से कितने गार्डन बनाए जा सकते हैं। गार्डन की लेंथ और ब्रेथ हमें पता है। देखो, कोई भी पर्टिकुलर ज़मीन में से अगर हम कोई जैसे छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं, लाइक रेक्टेंगल बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ लैंड को डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ गार्डन से। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ गार्डन। ये रफ काम हम लोग इरेज कर देते हैं। अब हमें पता है लेंथ ऑफ द गार्डन। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं लेंथ ऑफ द गार्डन। गार्डन की लेंथ हमें दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 40 मीटर। साथ में ब्रेथ भी हमें दे रखी है, ब्रेथ ऑफ द गार्डन, ब्रेथ ऑफ द गार्डन दैट इज इक्वल टू 15 मीटर। वाइड मतलब ब्रेथ हमें दे रखी है, ठीक है, चौड़ाई दे रखी है। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया ऑफ गार्डन भी लिख सकते हो, साथ ही में आप लिखना चाहे तो रेक्टेंगुलर गार्डन भी लिख सकते हो। रेक्टेंगल की फॉर्म में है ना गार्डन, दैट इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम, L इंटू बी। लेंथ है 40 मीटर तो ब्रेथ है 15 मीटर। 40 को 15 मीटर से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या आएगा, 600। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कराओगे तो मीटर स्क्वायर। हमारे पास एरिया ऑफ गार्डन आ गया है। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालने हैं नंबर ऑफ गार्डन्स, कितने गार्डन्स बनाए जा सकते हैं, कैन बी मेड। मैंने आपको बताया ही था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया, जितने भी ज़मीन का एरिया है उसको हम डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ गार्डन से। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन भी लिख सकते हो या सीधा गार्डन लिख दो, एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है। अब टोटल लैंड हमें कितनी दे रखी है, 6 हेक्टेयर दे रखी है। 6 हेक्टेयर्स डिवाइड बाई एरिया ऑफ गार्डन जो कि हमने निकाला है 600 मीटर स्क्वायर। अब देखो, ये है हेक्टेयर, ये है मीटर स्क्वायर। हम इनको आपस में डिवाइड नहीं कर सकते, पहले हम लोगों को यूनिट सेम करनी होगी। मैं यहाँ ऊपर देखो साइड में आपको रफली कुछ बताने वाले हैं, उस चीज़ पे ध्यान दोगे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 हेक्टेयर की वैल्यू। 1 हेक्टेयर्स में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। अब 6 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे, 60,000। इसको हमने, इसकी हमने यूनिट चेंज कर ली, इसको हमने लिखना है 60,000 मीटर स्क्वायर में, ओके। और नीचे है 600 मीटर स्क्वायर। अब हम रिड्यूस कर सकते हैं, दोनों यूनिट सेम है, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल की, 6 के टेबल से ये आएगा 100 पे। रिड्यूस करने के बाद क्या रह गया हमारे पास, 100। ये किस में आंसर आएगा हमारा, गार्डन्स में आएगा। 100 गार्डन बनाए जा सकते हैं उस पर्टिकुलर ज़मीन के में से, ओके। नाउ मूव टू द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी ब्रिक्स ईच 22 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 15 सेंटीमीटर ब्रॉड विल बी रिक्वायर्ड टू पेव अ कोर्ट 30 मीटर लॉन्ग एंड 22 मीटर वाइड। यहाँ पे हमें बताना है कि एक कोर्ट है ना, उसको कोर्ट यार्ड नहीं होता है, आंगन को पेव करना है, मतलब उस पर क्या करानी है, ब्रिक्स बिछानी है। और आंगन की लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है, साथ में ब्रिक्स की भी लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है। तो पहले क्या करोगे, आप ब्रिक्स का एरिया निकालोगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ ब्रिक्स, लेंथ ऑफ ब्रिक्स दैट इज इक्वल टू, लेंथ कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। लॉन्ग मतलब लेंथ, ब्रॉड मतलब ब्रेथ, चौड़ाई, ओके। बट आप देखोगे कि देखो दूसरा जो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ है वो मीटर में है, तो अब हमें कंपेयर करने में होगी परेशानी। साथ ही में इसको ना, इस यूनिट को भी हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में ले आते हैं। तो सेंटीमीटर को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मीटर में आ जाता है। इसको डेसिमल में चेंज करते हैं, 0.22, ये है मीटर में हमारे पास। और उसके बाद हमें निकालनी है ब्रेथ ऑफ द ब्रिक्स, ब्रेथ ऑफ ब्रिक्स जो कि हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे इसको मीटर में लेके आना है तो मैं क्या करूँगी, 15 सेंटीमीटर को क्या करूँगी,
100 से डिवाइड कर दूंगी तो ये मेरे पास मीटर में आ जाता है। डेसिमल में चेंज कर लेते हैं तो हमारे पास 0.15 मीटर आता है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ब्रिक्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ब्रिक्स भी कर सकते हो, मैं सीधा लिख रही हूँ, L इंटू बी होता है। लेंथ है हमारे पास 0.25 मीटर, तो ब्रेथ है हमारे पास 0.15 मीटर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.0330 मीटर स्क्वायर आएगा। अच्छा, डेसिमल के बाद की लास्ट वाली ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती है तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, यहीं तक रखते हैं। ओके, अब हम अपना दूसरा पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे हमें लेंथ दे रखी है कोट की, लेंथ ऑफ अ कोट दैट इज इक्वल टू 30 मीटर। यहाँ कोमा लगा के मैं साइड में लिख लेती हूँ। ब्रेथ दैट इज इक्वल टू कितनी दे रखी है, 22 मीटर। अब हमें क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ द कोट दैट इज इक्वल टू लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कराएंगे। लेंथ है हमारी 30 मीटर, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ब्रेथ क्या है 22 मीटर, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 660 मीटर स्क्वायर आएगा। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स ना, नंबर ऑफ ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू पेव द कोट दैट इज इक्वल टू, जो एरिया ऑफ कोट है यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ कोट, उसको हम डिवाइड करेंगे ब्रिक्स के एरिया से, डिवाइड बाय एरिया ऑफ ब्रिक्स। एरिया ऑफ कोट कितना आया, 660 मीटर स्क्वायर, तो ब्रिक्स का एरिया क्या आया है 0.033 मीटर स्क्वायर, दोनों ही मीटर स्क्वायर में है। अभी हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास 660 मीटर स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 0.033 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो ये डेसिमल है ना, ये रिमूव करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आएगा 660 एज इट इज, इनटू में आएगा 1000। क्यों आया 1000, देखो जो डेसिमल है उसके बाद है 3 नंबर, तो ऊपर 1 के बाद आई 30, देन डिनोमिनेटर में क्या आएगा 33, क्योंकि हम डेसिमल हटा चुके हैं। अब रिड्यूस करते हैं, 33 से ही रिड्यूस कर देते हैं, ये जाएगा 20 पे। 20 को मल्टीप्लाई कराओगे 1000 से तो आप लोगों के पास क्या आएगा 20,000। ये क्या आई है, नंबर ऑफ ब्रिक्स आई है। इतनी ब्रिक्स की जो है ज़रूरत रहेगी जो गिवन कोट है उस पे बिछाने के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कवरिंग द फ्लोर ऑफ अ रूम 9 मीटर बाई 6 मीटर with tiles, each tiles measuring 22 centimeter and 30 centimeter at the rate of 200 per tiles। यहाँ पे हमें बताया गया है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कोई ना रेक्टेंगुलर फ्लोर है, लाइक मैंने ये फ्लोर ड्रॉ कर दिया जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 9 मीटर बाई 6 मीटर दे रखा है, ठीक है। इसको कवर कराना है, टाइल्स से कवर कराना है। टाइल्स भी आपकी कौन सी फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, जिसका मेजरमेंट दे रखा है, ये हमें सेंटीमीटर में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस जो है फ्लोर का एरिया निकालेंगे। ओके, देखो क्यों हमें फ्लोर का एरिया निकालना है, क्योंकि फ्लोर के ऊपर ये टाइल बिछने वाली है। फ्लोर का एरिया निकालेंगे, साथ में एक टाइल का एरिया निकालेंगे और फ्लोर के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी नंबर ऑफ टाइल लगेगी। जो ये रेक्टेंगल फॉर्म में है ना, मैं टाइल लगाने की कोशिश कर रही हूँ, ये काउंट करना मत बैठ जाना, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ही कर रही हूँ। पहले तो हम क्या निकालेंगे, इस फ्लोर का एरिया निकालेंगे, फिर एक टाइल का एरिया निकालेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कितनी टाइल लगने वाली। इन टाइल्स को काउंट करके ये मत बोल देना कि इतनी टाइल मैम ने लगाई है, हमें ये निकालना होगा। किस तरह से निकालना होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम फ्लोर के बारे में लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ द फ्लोर
फ्लोर की लेंथ गिवन है, हमें कितनी गिवन है 9 मीटर। यहाँ पे साइड में कोमा लगा के मैं ब्रेथ भी लिख देती हूँ। ब्रेथ ये किसकी है, फ्लोर की है, कितनी 6 मीटर। अब मैं निकालूंगी एरिया ऑफ फ्लोर। रेक्टेंगुलर फ्लोर लिखना चाहे तो रेक्टेंगुलर फ्लोर लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू एल इंटू बी। लेंथ को मल्टीप्लाई कराओगे ब्रेथ से, लेंथ जो कि है 9 मीटर, ब्रेथ जो कि है 6 मीटर, 9 6 जा 54, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कराया तो मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, टाइल का एरिया भी निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ आ टाइल। एक टाइल की लेंथ हमें कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। देखो पहले वाली यूनिट तो थी मीटर में और हमने एरिया भी मीटर स्क्वायर में निकाला है, तो अगर मैं यहाँ साथ के साथ इसको मीटर में चेंज कर लूँगी ना तो हम लोगों के लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। आगे करते हैं 25 डिवाइड बाई 100, और 25 को डिवाइड करते हो 100 से तो 0.25, ये किस में आ गया, मीटर में आ गया। देन उसके बाद हमें ब्रेथ भी पता है टाइल की, जो कि कितनी गिवन है जी 30 सेंटीमीटर। तो क्या करोगे, इसको भी मीटर में चेंज करोगे। मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 100 से डिवाइड करोगे। अब इसको कर लेते हैं डेसिमल में चेंज, तो ये है हमारे पास 0.30 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल भी लिख सकते हो, टाइल दैट इज इक्वल टू एरिया, क्या आएगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है हमारे पास इस बार 0.25 मीटर, उसको मल्टीप्लाई कराना है 0.30 मीटर से। मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.0750 मीटर स्क्वायर। और ये लास्ट वाले ज़ीरो आप लिखा रहने दे तो रहने, वरना इरेज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट में ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती, तो इसको आप लोग इरेज भी कर सकते हो। ओके, अच्छा अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ टाइल, क्योंकि देखो हमें एक टाइल की कॉस्ट पता है, तो अब हम बताएंगे कि फ्लोर पे इतनी टाइल लगने वाली है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द फ्लोर भी लिख सकते हो, मैं इतना ही रख रही हूँ, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर उसको डिवाइड करोगे एरिया ऑफ वन टाइल से। एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ फ्लोर क्या आया था हमारे पास, देखो यहाँ पे है 54 स्क्वायर मीटर, और टाइल का एरिया क्या है 0.075 मीटर स्क्वायर। तो अभी हम क्या करेंगे 54 मीटर स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 0.075 मीटर स्क्वायर से। सबसे पहले तो देखो ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं। अभी थोड़ा सा पेज अप कर लेते हैं, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो न्यूमरेटर में है 5 और डिनोमिनेटर में जो नंबर है ना, हम इसका डेसिमल हटा रहे हैं, नीचे हम लिख रहे हैं 75। तो न्यूमरेटर में हमें इसको किससे मल्टीप्लाई कराना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कराना होगा, क्योंकि देखो ज़ीरो के बाद वो सॉरी डेसिमल के बाद है 3 नंबर, तो 1 के बाद आएंगी 3 ज़ीरो। कर दिया हमने इसको चेंज। अब सीधा ना 25 की टेबल से रिड्यूस कर लेते हैं। 25 3 ज़ा 75 और 25 4 जा 100, एक ज़ीरो की एक ज़ीरो एज इट इज़। अब इसको 3 की टेबल से कट करवाते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अब 18 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो क्या आएगा, 40 से सॉरी 720। ये हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स। अब हमें कोस्ट पता है, यहाँ पे हम लिखेंगे कोस्ट ऑफ वन टाइल। अगर एक टाइल की कोस्ट है 200 रुपीज़, तो अब हमें कितने टाइल्स की कोस्ट निकालनी है, हमें कोस्ट निकालनी है जो हमारे पास आया है कोस्ट ऑफ 720 टाइल्स। तो आप क्या करोगे, 720 को एक टाइल की कॉस्ट से, एक टाइल की कॉस्ट क्या है 200 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कराओगे, तो ये आंसर जो है आपका रुपीज़ में आएगा। मल्टीप्लाई कराओगे 1440, 3 ज़ीरो पीछे आएंगी, 1,44,000 जो है आप लोगों का आंसर आ जाता है।